आज हम बात करेंगे बच्चों को लेकर उनकी पढ़ाई को लेकर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है पढ़ाई को लेकर। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा बच्चों से, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ में होती हैं तो आप जरूर खड़ा करना ताकि हम आपको इसके बारे में बताते जाएँ। ठीक है ना। वैसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं, टीचर भी बहुत हेल्प करवाते हैं, याद करवाएं, ट्यूशन भी लगा हुआ है, कम वक्त बुक याद हुई। चलो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ते बहुत हैं, याद भी कर लिया अच्छे से, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो मन में क्या होने लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, भूलने वाली बीमारी, भूलने वाली सभी के साथ है। चलो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से याद कर लिया, जब एग्जाम हॉल के अंदर जाके बैठते हैं तो ऐसा होता है पहला क्वेश्चन देखा कर दिया, दूसरा क्वेश्चन देखा कर दिया, तीसरा क्वेश्चन देखा कर दिया, तो थोड़ी सारी गाड़ियाँ अटैक कर दिया, अरे यार क्या था इसका आंसर याद नहीं आ रहा। वो कब याद आता है जब आप एग्जाम हॉल के बाहर जाते हो या आपका कोई फ्रेंड बताता है अरे यार उसका ये होता है, ये आपने कर दिया। ऐसा कितने बच्चों के साथ में होता है। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर जाके बैठते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखा करने लगे, आधा कर दिया आधा भूल गए, उसके बाद भी याद करने की कोशिश करते हैं क्या था इसका आंसर क्या था, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, बुक को देखने की कोशिश करते हैं क्या था वो उसका विजुलाइज हो नहीं पाता। ऐसे कितने बच्चों के साथ होता है। चलो हमें पता चल गया कि जो समस्या पहले की आज भी वही समस्या है। इसकी जानकारी देने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकित है, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में ये प्रोजेक्ट लेता हूँ और बच्चों को देखते हुए हम दो प्रोजेक्ट लेकर आए इंडिया के अंदर, जिसका नाम डीएमएलटी टेस्ट और मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। उसका क्या है, डीएमएलटी टेस्ट के अंदर आपकी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, एक उंगली के 3 फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, हाथ में टोटल 10 फिंगरप्रिंट हैं, 30 फिंगरप्रिंट हुए, इनको कैप्चर करके सिंगापुर भेजा जाता है। वहाँ पर वैज्ञानिक इसके ऊपर स्टडी करके 36 पेज की रिपोर्ट जनरेट करके भेजते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर आपके ब्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है। जैसे कि बच्चा 3 प्रकार से पढ़ता है, आप लोगों ने नोट किया हो, जब आपसे पूछ लेते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जो देख कर पढ़ते हैं, बुक को सिर्फ देखेंगे, ना बोलेंगे ना लिखेंगे, सिर्फ देखेंगे, हाथ खड़ा करना। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुंह से बोलेंगे और जिनको सुना हुआ याद रहता है, मुंह से सिर्फ बोलेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो लिख कर याद करते हैं। कई तो सारे तीनों के हाथ, अगर इनको पता ही नहीं उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, राइट। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये पता चल जाए कि आपको जल्दी याद और लंबे टाइम तक याद कैसे रहेगा, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। अगर आपको देखा हुआ ही जल्दी याद रहता है, लिखा हुआ जल्दी याद रहता है, पुराने समय से बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लिख के याद करो बेटा, आपको जल्दी याद होगा, जैसे हम। तो ऐसा नहीं है, बच्चा 3 प्रकार से पढ़ता है, देखकर, सुनकर, लिखकर। इस रिपोर्ट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। उसके बाद आप 10th के बाद सब्जेक्ट चुनने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। क्या करते हैं, बता दें कि साइंस ले ले, दोस्त ने बोल दिया कि नहीं नॉन मेडिकल ले लेंगे, पेरेंट्स ने बोलते नहीं डॉक्टर मेडिकल ही ले लेते हैं। होता है ऐसा, यानी उनको खुद ये नहीं पता कि हमारा जो जन्मजात जो प्रतिभा बच्चे के अंदर माइंड एक्चुअली जिस चीज़ के लिए बना है, क्या वो उस सब्जेक्ट के लिए चयन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये भी पता चलेगा कि आप 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उस चीज़ में बहुत अच्छी कर सकते हो। उसके बाद आप किस फील्ड में जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, या आप खुद अपना कोई भी काम करोगे, खुद का कोई भी बिजनेस करोगे, इस रिपोर्ट के अंदर पता चलेगा। इस रिपोर्ट के अंदर एक बात और पता चलेगी, आपके माइंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बच्चा अकेले में रहकर अच्छा कर सकता है, लोगों के साथ मिक्सअप होकर अच्छा कर सकता है। बच्चा घर के कामों में आलस्य दिखाता है, बाहर के कामों में ज़्यादा आलस्य दिखाता है। जैसे सपोज करना, जैसे इसमें लैंग्वेज का भी पता चलेगा, बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, उसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। कितने बच्चे जिसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है,
तो सारे होंगे। उस रिपोर्ट के अंदर ये पता चल जाएगा कि आपका जो लैंग्वेज का पार्ट है वो कितना वीक है। ये रिपोर्ट के अंदर ये भी पता दिया हुआ मिलेगा कि आपको इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। उसके बाद आपका म्यूजिक के प्रति कितना लगाव है, नेचर के प्रति कितना लगाव है। एक बात और बहुत जरूरी पता चलती है, जो पेरेंट्स इस टेस्ट को करवाना बहुत जरूरी समझते हैं, वो है 4 तरह की पिलर। EQ लेवल, जैसे कि मान लो मम्मी पापा ने बच्चे को डांट दिया, बच्चा बात की बात मन में तो नहीं मान लेता है, यानी 10 दिन बाद रिकॉल करेगा कि आपने उस दिन ये बोला था मेरे को, बंद कर लेता है, रोने लग जाता, रोता नहीं, गुस्सा करता हूँ, सुसाइड करने के विचार मन में आते हैं। ऐसा कुछ भी है रिपोर्ट के अंदर जानने को मिलेगा। बच्चे का IQ लेवल कैसा है, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में उसकी कैसी कैचिंग पावर है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन कौन सा सबसे ज़्यादा काम करता है। जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन सबसे ज़्यादा तेज काम करता है, हो सकता है कि वे बच्चे लॉजिकल वाले हों, जल्दी से पढ़ने वाले हों, पढ़ाई के अंदर वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं। जिन बच्चों का राइट ब्रेन सबसे ज़्यादा तेज काम करता है, ऐसे बच्चे पढ़ाई के अंदर स्लो रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट में, इस चीज़ों में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा माइंड बन सकते हैं। डॉक्टर और साइंस का ऐसा मानना है कि अगर आपके दोनों ब्रेन के पार्ट के बीच में 7% से ज़्यादा फर्क पाया जाता है, तो आप लोग हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपके ब्रेन बैलेंस कर रहे नहीं है। तो ब्रेन बैलेंस है नहीं है, तो हम आपसे कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे, कृपया इनको रखते हैं एक बार। तो आप भी हमारे साथ में करेंगे बैलेंस भी, ताकि उनको पता चले कि क्या क्या कैसी एक्सरसाइज होती हैं। तो हमारा राइट हैंड कौन सा, आपका थोड़ा इसको ऐसे कर लो, सभी का हो गया। अब इसको बाहर की तरफ घुमाएंगे, बाहर की तरफ, बेटा बाहर की तरफ। सभी का घूम रहा है, अच्छे से घूम रहा है ना। अब इसको छोड़ दो, लेफ्ट वाला लो, इसको अंदर की तरफ घुमाओ। सभी बच्चों को अंदर की तरफ। अब दोनों काम है ना एक साथ करने हैं, एक को बाहर की तरफ, एक को अंदर की तरफ। तो आप भी करो, हो रहा है। आप लोगों का जो राइट हैंड है उसको तो घुमाना बाहर की तरफ, राइट वाले को और लेफ्ट वाले को घुमाना अंदर की तरफ, ऐसे। इससे पता चलता है कि आपके बैलेंस नहीं है। तो कुछ और भी एक्सरसाइज हैं जो हम आपसे करवाते हैं। चलो एक एक्शन को करते हैं, सभी बच्चे ऐसे कर लो, सभी ने कर लिया। अब बारी बारी हमको घुमाएंगे, ऐसे घूम रहा है सभी का। नेक्स्ट वाली फिंगर को घुमाओ, हमको बंद कर दो, हमको बंद करो बेटा। अब नेक्स्ट वाले को घुमाओ, घूम रही है, बंद करो बेटा, बंद करो इसको, घूम रही है। नेक्स्ट वाले को घुमाओ, घूम रही है। अब नेक्स्ट वाले को घुमाओ, हो गई। अब जो ये वाली उंगली ना इसको अंदर कर लो, ऐसे बोल, जिससे तिलक लगाते हैं उस वाले को अंदर की तरफ। हो गई, इसमें से बंद। अब घुमाओ, अब नेक्स्ट वाले घुमाओ, घूम रही है। थोड़ा टफ हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि आपके बैलेंस है नहीं। तो आपको इस टेस्ट में इतनी सारी बातें जानने को मिलेंगी, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो आपकी जो इस टेस्ट के द्वारा वीकनेस और मजबूती निकल के आई, इसके लिए तो हमने आपका कैरियर फील्ड डिसाइड कर दिया। जो कमजोरी निकल के आई, हम पेरेंट्स के साथ में इस टेस्ट को जो रिपोर्ट आती है उसके बाद बच्चे की काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स के साथ में। तो इस वीकनेस जो बच्चे कमजोरी इस टेस्ट के द्वारा निकल के आई है, उसको दूर करने के लिए हम एक कोर्स करवाते हैं, 3 महीने का कोर्स रहता है। उसका नाम है मिड ब्रेन, बोलो, मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप। इसमें क्या करवाया जाता है कि बच्चे को एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। जब हम जिम आते हैं तो हमारी बॉडी बनती है, तो वैसे ब्रेन की एक्सरसाइज करवाई जाती है, डांस करवाया जाता है, वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया हुआ म्यूजिक सुनाया जाता है। बच्चे के एक कॉटन पट्टी बन जाएगी, आपको कोई बच्चा सुला दिया जाएगा। उसके बाद अपने माइंड के अंदर 1200 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, बच्चों की वे एक्टिव होने लग जाती है इस म्यूजिक से, यानी बच्चों का माइंड तेज होने लग जाता है। ऐसे कितने बच्चे चाहते हैं कि एक तरफ से बुक क्लिक करें, सारी चीज़ याद हो जाए,
और एक तरफ से क्लिक करें तो सारी थ्योरी याद होते हैं। कितने बच्चे चाहते हो? सभी चाहते हो? इसको और ये कर देते हैं, फोन ऐसे लगा रहेगा। बुक सूंगी बुक याद, ऐसे कितने चाहते हैं? सभी चाहते हो? तो ऐसा ही हम प्रोग्राम लेके आए हैं, ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। सर से परमिशन लेके यहाँ पर हमने प्रोग्राम ये क्लासेस दी हैं। तो इसके बारे में हम आपको एक जो हमारा लाइव डेमो है, हम आपको डेमो दिखाएंगे। डेमो कौन कौन देखा जाता है? सभी बच्चे जब हमने जीडी सोमानी में किया था तब तो उन्होंने तो 22 पट्टियाँ बंधवाई थी, तो सबकी अपनी अपनी है, कोई कितने भी बांध सकता है। बाकी एक बार सर लगने के बाद में ये मैराथन में भी गया बच्चा, बहुत सारे चैनल्स पे भेजा है। मतलब अगर आप हमारा नाम लिखेंगे विपुल शर्मा या विनीत शर्मा टीम 360 तो हमारे 1500 से ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये नाउ द बॉयज़ इन फ्रंट। अब आपको जो देना है सर दे दीजिए, ये हर चीज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ब्लाइंड को, कुछ भी दे दें सर, कोई भी चीज़ दे दीजिए। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आइटम 2022-23 और आइटम यहाँ पे आइटम लिखे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है। जैसे हैंडबॉल है 5, बास्केटबॉल 10, फुटबॉल 10, टेबल टेनिस बॉल 10 पैकेट्स, शटल कॉर्क 5 पैकेट्स, कैरम बोर्ड 6, प्लास्टिक बैट कर सकते 2 हैं सर। पेयर। ये तो चलो बाहर का है तो कई बार होता है कि यार शायद कहीं से देख रहे हो, ये किताब के अंदर का बताते हैं। अगर इनमें से कोई किताब आप देंगे तो सिर्फ पेज नंबर बोल दो, किताब नहीं खोलेंगे, स्मेल करके बताएंगे। हाँ, कोई भी बुक दे दें जिसमें कोई कलर, जो भी आप बुक दे दें, मोबाइल का मैसेज दे दें, मोबाइल पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। किसी का कार्ड दे दो सर आपका। हाँ ये बिल्कुल। अब इसमें कोई भी इमेज होगी ना, या जिसमें हाँ बहुत है, आप पेज नंबर बोलते हैं सर बस आप। तो पेज नंबर खोलो इस पे आप कोई। चलो पेज नंबर खोल दो, बताएं इसका कोई सा खोल दो, कौन सा? कोई सा 200 वाला खोल दो। सेट वन। ठीक है। एक इसका और थोड़ा सा करता हूँ मैं। इस पे यहाँ पे एक पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है केयरफुली लुक एट फिगर 5.3 ब्रैकेट में बी, दिस इज शोइंग कंटेंट्स ऑफ अ फाइल क्रिएटेड थ्रू, फिर राइट ब्रैकेट, फिर फुल स्टॉप, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फाइल कंटेंट्स दैट राइट, फिर ब्रैकेट है, डज नॉट एड एनी एक्स्ट्रा कैरेक्टर लाइक न्यू लाइन कैरेक्टर्स, फिर ब्रैकेट में कॉमा /n, फिर कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, आफ्टर एवरी राइट ऑपरेशन। इसी को एक और चीज़ करते हैं सर, जैसे अब आपने ये इसमें लाइक ये तो इन्होंने बता दिया ना, जैसे मैं आपको ये जैसे मैंने ये कर रखा है एग्जांपल, चलो मैं इधर हटा देता हूँ ताकि दिखे नहीं। अब जैसे ये है सर, ये तो घूमे हुए हैं, ठीक है। अब ये बना हुआ है पेज नंबर 503 पे, क्या आप वो किताब भी नहीं खोलेंगे आप, ये सिर्फ स्मेल करेंगे उसको, जस्ट बिकॉज अपने सेंसेस वर्क करते हैं, आइज़ के अलावा सारे सेंसेस का सर कोई सेंस करके। आप अपना आधार कार्ड भी निकालिए सर। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कितने लोग सामने खड़े हैं सब रिकॉग्नाइज करते हैं बड़े जो सारा। लोग आए थे ना सर, रियली में सरप्राइज हो गए, लाइव डेमो देखा। सर इमेज तो नहीं है 503 पे, 3 टेबल्स बनी हुई है। तीन टेबल बनी हुई है, एक तो टॉप में सेंटर में है टॉप पे, और 2 उसके नीचे है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, जिसमें टॉप वाली पे ऐसे ब्रिटानिया और ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब ये जो चीज़ है ना सर, ये कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा
कॉटन लगी हुई होती है, पट्टी बंधी हुई होती है, ऊपर से भी अपन लोग भी इसी नज़र से देखते हैं कि कहीं देख तो नहीं रहा है, तो बहुत बच्चा कॉन्शियस होता है, तो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जो हमारे 5 सेंसेस है, टच, टेस्ट, स्मेल, तो आइज़ तो क्लोज कर दी, तो बाकी सेंसेस के सपोर्ट से जैसे ब्लाइंड वर्ड रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कोई आया, तो वो अदर सेंसेस इनके डोमिनेटिंग है। दूसरा, इनके जो यहाँ से अंगुली डालो और यहाँ जहाँ ये दोनों मिलती है वहाँ ग्लैंड है पीनियल, उससे मेलाटोनिन का सीक्रेशन होता है, जो आप में और हमारे में 70 माइक्रोमीटर से आपसे हो रहा है, इनका बढ़ा के वो 120 आ जाता है। तो जिसका 120 आ गया उसमें ये टैलेंट आ जाता है। ऐसे 1000 से ज़्यादा बच्चे तैयार कर रखे हैं हमने। इनको तो खैर राज्यपाल लेवल पे बहुत जगहों पे सम्मानित किया, ऐसे बहुत बच्चों को रिकॉग्नाइज किया है। अब चाहते हैं सर कि आपके सहयोग से यहाँ भिवानी के बच्चों को मैं एक बार डायरेक्टर मैम से और हमारी जो मैनेजमेंट है ना, हाँ जी, डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। नेक्स्ट कब का प्रोग्राम आप बता रहे हो आने का? हम आप लोग- मेरे को थोड़ा सा 2-3 दिन पहले मैसेज कर देना। बिल्कुल। जैसे भी होगा तो जरूर डेमो करवाना। बिल्कुल, एक बार डेमो हाँ, एक बार बच्चों तक जाए फिर तो आगे कर पाएंगे ना, बच्चों तक जाए तो समझ पाएंगे। ये सिर्फ कोई बाबा जी का चमत्कार नहीं है जो आपको आपके पट्टी बांध के बाबा जी का चमत्कार दिखाया जाएगा बच्चे को। ये आपका ब्रेन डेवलप हुआ है नहीं हुआ है, ये सिस्टम है जो 3 महीने की जो क्लास लोगे ना, उसके द्वारा आपका ब्रेन तो डेवलप होगा, प्लस में एक रिजल्ट और आता है, बच्चा ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाता है। बच्चा आपके पट्टी बांध दो, सब तरह रिकग्नाइज कर लेगा, फिर शर्वर पढ़ जाएगा, मोबाइल के मैसेज पढ़ देगा। बुक आपने बताया था बुक बुक पेज नंबर से याद हो जाती है बच्चे को। आप बता देना कि पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे के हाथ पे पट्टी लगी हुई है, बंद आपसे बच्चा इतना अच्छा कर सकता है, तो पूरी आपको एक सिस्टम है जो बच्चे के अंदर इन क्लास से सिस्टम एक्टिव होता है, बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव होता है। तो कौन कौन चाहता है ये कोर्स करना? आप में से सभी चाहते हो? तो इसमें एक शर्त है, ये रिजल्ट उस बच्चे का आएगा जो बच्चा टीवी और मोबाइल छोड़ देगा सिर्फ 3 महीने के लिए। तो अगर आप 3 महीने के लिए मोबाइल टीवी छोड़ दोगे तो आपका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। क्या है कि मोबाइल और टीवी से ब्लू कलर की रेंज निकलती है जो हमारे पीरियड ग्रेड पे जाके टकराती है, उसका हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने नहीं देती। जो हमारे जो क्लास करवाते हैं 3 महीने की, इसमें बच्चे का 70 mm से लेकर 120-125 तक लेके जाते हैं। जो ब्लू कलर की मोबाइल की एक्टिविटी देखता करता है उससे रेंज निकलती है, तो उससे टकराने से उसको डाउन ही रहने देती है, जिसका मिड ब्रेन एक्टिव नहीं होने देती। और जिस बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है इन क्लास करवाने के बाद, वो बच्चे का जैसे कि लेफ्ट ब्रेन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, राइट ब्रेन का तो हम यूज ही नहीं करते। आप लेफ्ट ब्रेन से आप कितना कुछ कर सकते हो, तो राइट वाला आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा तो आप कितना अच्छा कर पाओगे, अपने ब्रेन का पूरी तरह से यूज कर पाओगे आप, ठीक है। तो इन क्लास में हम आपके ब्रेन को डेवलप करते हैं। इन क्लास करने के बाद क्या होगा, जो आप 2 घंटे में याद करते हो वो आप आधे घंटे में याद करने लग जाते हो, लंबे टाइम के याद रहता है। बच्चे का पढ़ाई के टाइम पे जैसे कि अभी पढ़ने बिठा दिया बच्चे के आगे बुक खुली रहेगी, उसका ध्यान वहाँ नहीं रहेगा, दूसरी जगह रहेगा। ऐसा होता है आपके साथ में? वो चीज़ मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास से दूर होंगी। आपके साथ में ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने लगा, अभी बिठा दिया, पढ़ने बिठा दिया, पेन ले लेगा मुँह में खट खट खट, पेन से बोला कि बच्चे को हटा दिया पेन से, ऐसा में से कोई है क्या बच्चा? कोई नहीं है, चलो अच्छी बात है, करते हैं ना। तो इन क्लास से है ना बच्चे के अंदर जो याद करने की, जो भूलने की, जो हमने आपसे क्वेश्चन किए थे ना, हम सपोज करना जब बच्चा 1 साल के अंदर एग्जाम होता है बच्चे का 10th क्लास के अंदर, पहले तो नहीं पासिंग मार्क के रहते हैं बच्चे को, उसके बाद 10th क्लास में बच्चा होता है, वो अभी 1 घंटे में क्वेश्चन, आप ये बताओ आप क्वेश्चन का आंसर कितनी देर तक याद रख सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, कितने टाइम तक याद रख सकते हो एक क्वेश्चन का आंसर? सिर्फ ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए तो तो जैसे कि 1 साल के अंदर उस बच्चा पूरी बुक को कैसे याद कर पाएगा? जो आप मैंने आपसे क्वेश्चन किए थे वो समस्या आपके अंदर थी तो हमें समझ में नहीं आती। इस क्लास करने से वो चीज़ें आपके अंदर समझ में आने लग जाती हैं, बातों को जल्दी कैच करने लगते। कई बच्चे होते हैं कि स्टेज पर जाने से हिचकिचाते हैं, दूसरों से बात करने में शर्माते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये चीज़ें भी आपकी दूर होगी। इन क्लास से वो सारी चीज़ें आपकी 3 महीने के अंदर, संडे क्लास चलती हैं, इसमें ढीले डाले कपड़े पहन के आने होते हैं, टेंस को साथ में लेकर आना होता है। 4 से 5 घंटे हमारी क्लास है, यही समाप्त करते हैं।